दोस्तों नमस्कार। कर्नल अजय सीईओ अजय एस्ट्रो मनी गुरु फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज है 9 जनवरी सन 2025 गुरुवार। दोस्तों अजय एस्ट्रो मनी गुरु देश का पहला चैनल है जो खाद्य तेलों पर के साथ साथ तिलहन पर लगातार अपडेट और विश्लेषण आपको देते हैं। दोस्तों खाद्य तेलों की तेजी और या मंदी का अगले विश्लेषण हमने आपको सही पकड़ के हमेशा दिया है। सरसों हो, सोयाबीन हो, कैस्टर सीड हो, मूंगफली हो, कॉटन वाश हो और कॉटन सीड ऑयल हो, ये सभी तेलों का अग्रिम विश्लेषण आपको लगातार हम प्रोवाइड करते हैं। आपको याद होगा सरसों में पिछले लगभग 4 से 5 दिनों में लगातार तेजी देखी गई सरसों तेल कच्ची घानी और सरसों तेल एक्सपेलर के अंदर, जिसका पूर्व अनुमान हमने आपको दिया था। लेकिन आज 9 जनवरी को सरसों तेल में मामूली गिरावट देखी जा रही है, साथ साथ सरसों के अंदर भी कुछ मामूली गिरावट देखी जा रही है। जानिए पूरी रिपोर्ट विस्तार से। दोस्तों यदि पिछले 7-8 दिन का ट्रेडिंग सेशन देखें तो सरसों के अंदर 2 जनवरी के भाव 1305 रुपये प्रति 10 किलो थे, जो 8 जनवरी को 1331 रुपये देखे गए। इसमें लगातार पिछले 4-5 दिनों से लगातार तेजी देखी गई, लेकिन आज 9 जनवरी को ये 1326 रुपये प्रति 10 किलो के भाव पर ट्रेड होने के समाचार मिल रहे हैं। साथ साथ यदि हम सोयाबीन की भी बात करें तो सोयाबीन रिफाइंड तेल के भाव में मामूली उतार चढ़ाव देखा गया। 3 जनवरी को भाव 1215 रुपये प्रति 10 किलोग्राम थे, जो बढ़कर 8 जनवरी सन 2025 को 1235 हुए और 9 जनवरी को ये मामूली बढ़त के साथ 1240 रुपये कोट होने के समाचार मिले हैं। जबकि पाम तेल के अंदर लगातार गिरावट देखी जा रही है। पाम तेल 2 जनवरी को 1350 थे, जो 9 जनवरी को घटकर 1320 रह गए। गौरतलब है कि सर्दियों में पाम तेल की खपत अक्सर कम देखी जाती है, जबकि कॉटन वॉश के दामों में या राइस ब्रान के दामों के अंदर कोई बड़ा परिवर्तन नहीं देखा गया है। ये 2 जनवरी को भाव 1240 थे और 9 जनवरी को भी 1240 देखे गए हैं। कॉटन वॉश की कीमतों के अंदर कुछ उतार चढ़ाव देखा गया, जो और ये आज 1190 रुपये 6 तारीख को कोट हुए हैं। गौरतलब है कि उत्पादक राज्यों की मंडियों में सरसों की दैनिक आवक में कमी नजर आई है। व्यापारियों के अनुसार नीचे दामों पर किसानों के साथ स्टॉकिस्ट भी सरसों की बिकवाली नहीं करना चाह रहे हैं। जबकि चालू सीजन में सरसों की बुआई में कमी तो है, लेकिन दिसंबर के अंत और अभी बरसात से इसको अच्छा फायदा होने की उम्मीद लगाई जा रही है। खपत का सीजन होने के कारण घरेलू बाजार में सरसों तेल की मांग अभी बनी रहने की उम्मीद है, लेकिन कीमतों में काफ़ी हद तक उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। दूसरी ओर बुर्सा मलेशिया डेरिवेटिव एक्सचेंज BMD में मार्च डिलीवरी के भाव पाम तेल का अनुबंध 9 रिंगिट यानी 0.21% की गिरावट आकर ये 4356 रिंगिट प्रति टन रह गया है 8 तारीख को। इसी दौरान शिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड में सोया तेल की कीमतों में 0.61% की तेजी 8 जनवरी को देखी गई है। कुछ ब्यूरो रिपोर्ट के अनुसार व्यापारियों का कहना है कि इंडोनेशिया में B40 बायोडीजल प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन में देरी से मलेशियन पाम तेल की कीमतों पर दबाव देखा गया। ये भी ध्यान देने वाली बात है कि प्रतिकूल मौसम से उत्पादन घटने से मलेशिया और इंडोनेशिया में पाम ऑयल के भंडार में कमी आने की एक प्रबल आशंका नजर आ रही है। जयपुर सरसों तेल कच्ची घानी और एक्सपेलर की कीमतों में एक मूवमेंट अच्छा पिछला 5 दिनों से देखा गया था, जिसका पूरा विवरण हमने आपको शो के प्रथम भाव में दिखाया था। देश भर की मंडियों में सरसों की दैनिक आवक घटकर आज 1,80,000 बोरी रह गई है, जबकि ये कल 1,85,000 बोरी की हुई थी। साथ साथ उससे पहले ये 2 लाख बोरी तक की इसकी आवक देखी गई थी। आज 9 जनवरी को सरसों की आवक 1,80,000 बोरी की रिपोर्ट हुई है। 1,80,000 बोरी के अंदर राजस्थान में 75,000 बोरी, मध्य प्रदेश का कंट्रीब्यूशन 20,000, उत्तर प्रदेश का 25,000, हरियाणा और पंजाब संयुक्त रूप से 5,000, गुजरात 10,000 और बाकी दूसरे स्टेट कुल मिला के 45,000, कुल 1,80,000 बोरी की आवक के समाचार हैं। जबकि आज 9 जनवरी को सरसों
के भाव जयपुर में 6,475 से 6500 रुपये बताए जा रहे हैं। इसमें 25 रुपये की गिरावट देखी गई है। जयपुर में 9 जनवरी को सरसों ऑयल कच्ची घानी तेल 133 रुपये से बताया जा रहा है और सरसों ऑयल एक्सपेलर के दाम 132 रुपये 50 पैसे कोट हुए हैं। खल के भाव 2335 से 2340 बताए जा रहे हैं। दिल्ली में सरसों के दाम 6375 से 6425 है और दिल्ली में सरसों ऑयल एक्सपेलर के दाम 133 रुपये 50 पैसे हैं कोट हुए हैं और चरखी दादरी में सरसों के दाम 6350 से 6400 और सरसों तेल एक्सपेलर के दाम 132 रुपये कोट हुए हैं। दोस्तों ये लेटेस्ट अपडेट है और शो बनाने तक साथ साथ आगामी 15 से 20 दिन सरसों और खाद्य तेलों में एक विशेष मूवमेंट होने की संभावना नजर आ रही है। क्या ये तेजी के होंगे या फिर मंदी की विशेष रिसर्च रिपोर्ट के लिए संपर्क करें। दोस्तों कहा जाता है खाद्य तेलों का व्यापार हमेशा से ही रहस्यमय रहा है। इसमें जब आप तेजी सोचते हैं तो आती है मंदी और मंदी सोचने के बाद तेजी से रेट बढ़ते हैं। इसका सटीक विश्लेषण आपके व्यापार को नेक्स्ट लेवल तक ले जा सकता है। दोस्तों अजस्ट मनी गुरु देश का पहला चैनल है जो भारतीय अनुसंधान पद्धति एवं फंडामेंटल एनालिसिस के आधार पर अपडेट विश्लेषण आप तक प्रस्तुत करता है। हमारी विशेष अग्रिम रिसर्च रिपोर्ट के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। नंबर स्क्रीन पे दिए हुए हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।